तो हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रेजेंट्स के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो पीएनएसटी यानी कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो भी गर्ल्स देने वाली हैं उनके लिए वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आगे की क्लासेस हमने किस तरह से शेड्यूल की है। दोस्तों, नर्सिंग के एग्ज़ाम्स की इंग्लिश जो है वो काफ़ी इजी आती है। 20 मार्क्स इंग्लिश पूछी जाती है और 20 आउट ऑफ 20 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नर्सिंग एग्ज़ाम्स के अंदर जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत ही बेसिक लेवल होता है। और अगर आप बेसिक लेवल ऑफ अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप इजीली राइट कर जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर 3-4 क्वेश्चंस भी उठाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। और ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं सही अप्रोच, सही रणनीति भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस क्लासेस जो है, आज ये जो है वो पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद फिर आगे आने वाले टाइम में मैं जो है आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास लाऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मेरे जो वीडियोस रहेंगे उनके अंदर मैं आपको एक सीधा सा फैक्ट बोल देता हूँ, सीधी सी बात बोल देता हूँ। दोस्तों, वो बात ये है कि सीधी बात नो बकवास। ठीक है, मैं अपनी वीडियोस के अंदर जितने भी वीडियोस में बात करूंगा वो सीधी सीधी बात करूंगा, यानी सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, सिर्फ पढ़ाई की बात करूंगा। मैं इधर उधर बकवास नहीं करूंगा, बकवासबाजी नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपके काम की बात करूंगा क्योंकि आपके पास बहुत कम डेज है। और दोस्तों, 25 डेज 24 यानी 24 डेज 24 मैराथन, 24 दिन के अंदर 24 मैराथन मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर करा पाऊँ। दोस्तों देखिए, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ सभी गर्ल्स के लिए कि देखिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। ठीक है, अभी आप आज से 20 से 24 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करना होगा। और एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि इन वीडियोस के अंदर हम ट्राई करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट नर्सिंग एग्जाम के अंदर आते हैं वो सब कुछ हम कवर कर ले जाएं। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप जहां भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार से ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ कराया जाता है, तो आप वहां से दूर हो जाइए। क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद कर सकता है। मैं सभी गर्ल्स से कहना चाहूँगा कि ट्रांसलेशन मेथड से आप तुरंत दूर हट जाएं, अन्यथा ट्रांसलेशन मेथड आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करेगा और आपके एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे नहीं। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को फ्लिप करें, तुक्का लगाएं। और तुक्का लगाने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर जहां पर तुक्का हम लगाएंगे तो बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें हमारी रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यही बात कहना चाहूँगा कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक बहुत बेहतरीन काम करें कि जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप ट्रांसलेशन ना पढ़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, डेफिनेटली क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, ये ऑलराउंड क्लासेस होंगी। और नर्सिंग एग्जाम के सिलेबस की एक बार मैं बात कर लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम इन वीडियोस के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों बेसिक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, बेसिक ऑफ इंग्लिश से लेकर मैंने देखा है 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश में बेसिकली ये चीज़ आता है कि सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं और सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस के अंदर उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, सब्जेक्ट किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके सामने आपको देखने को मिलेगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। और यहाँ पर दोस्तों एडवर्ब में एक टॉपिक और जुड़ा है, मैंने सिलेबस में देखा, एडवर्ब एंड इन्वर्जन। ठीक है, एडवर्ब एंड इन्वर्जन वर्ब। इसके अलावा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मॉडल ऑक्सिलरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडल का 2 सवाल आपके पेपर में ऑलमोस्ट फिक्स है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको वर्ब एडवांस देखने को मिलेगा पेपर में। इसके अलावा कंजंक्शन देखने को मिलेगा, आर्टिकल देखने को मिलेगा, प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एक सवाल पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा डिटर्मिनर्स आपको देखने को मिलेंगे, टेंसेस, वॉइस नरेशन। वॉइस नरेशन पिछली बार नरेशन का वेटेज एग्जामिनेशन में जाता था और नरेशन के एक ही शिफ्ट में नरेशन के 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे और नरेशन के इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे कि उनमें किसी प्रकार की कोई भी अप्रोच नहीं लग रही थी। बहुत सिंपल सा, अगर आप थोड़ी सी बातों को ध्यान रखते तो आप नरेशन के सभी क्वेश्चन सारे शिफ्ट में हल कर ले जाते। जिसका भी जिस शिफ्ट में पेपर था बहुत इजी नरेशन के क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा वॉइसेस का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट फिक्स है, क्वेश्चन टैग भी आपके पेपर में पूछा
पूछा जाता है। तो ये ग्रामर का सेक्शन हो गया पहला सेक्शन, ये चीज़ें मैं कवर करूँगा ग्रामर में, ठीक है। 24 दिन 24 मैराथन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वोकेबलरी। अब दूसरा एरिया आता है पेपर का बहुत ही सिग्निफिकेंट एरिया, वोकेबलरी। वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वोकेबलरी एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपके सामने सिनोनिम्स पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट पूछा जाता है। स्पेलिंग कुछ पूछी जाती है, स्पेलिंग टेस्ट जिसको कहते हैं। इसके अलावा OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। एक लाइन लिखी जाती है, उसके लिए आपको एक शब्द इंग्लिश में बताना होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास होते हैं। इसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण ईडियम्स मैं आपको कराऊंगा एक ही क्लास के अंदर। इसके अलावा दोस्तों फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है। इसके अलावा फिक्स प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा होमोनिम्स और होमोफोन्स, ये दो चीज़ें भी आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस में लिखी हुई हैं, ये चीज़ें भी पेपर में पूछी जाती हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया आता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपके सामने पैराजम्बल्स आता है। पैराजम्बल्स को हम क्या कहते हैं? पैराजम्बल्स को दोस्तों हम कहते हैं PQRS, ठीक है। PQRS यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, एक में P लिखा होगा, एक में Q लिखा होगा, एक में R लिखा होगा और एक में S लिखा होगा। और आपको अरेंज करना होगा कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर इंग्लिश का आएगा, ठीक है। टोटल आपके सामने। इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन में एक चीज़ और पूछी जाएगी आपसे, जिसे हम कहेंगे क्या, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज भी आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन आप आसानी से 20 में से 15 से 18 स्कोर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से इंग्लिश को कवर करूँगा। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों आप जो है जितने भी वीडियो आए, चाहे जितना लंबा वीडियो हो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, तो आप उन सभी वीडियोस को देखें। सभी गर्ल्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर एक वीडियोस को आप देखें। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का एक सवाल। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत शब्दों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, जो शब्द रॉन्ग, जिस शब्द की रॉन्ग स्पेलिंग है वही आपको सेलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से 4th नंबर से। लिखा है एंसर्ड। देखिए दोस्तों आंसर की स्पेलिंग होती है ANSWER, ठीक है, आंसर। और इसमें इसने ED लगा दिया तो ये आंसर्ड बन गया। ये स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या कहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड, ठीक है, आपको गलत वर्ड छापना है। यहाँ पर लिखा है रिवर्स। रिवर्स के आगे मैंने ED लगा दिया तो ये रिवर्ड बन गया। ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिवर्ड माने सम्मान देना। रेफरेंस किसी के संदर्भ में कोई बात कहना, रेफरेंस। REFER, ये बिल्कुल सही लिखा है। ENC जोड़ दिया और इसने नाउन बना दिया। जब किसी वर्ड के लास्ट में ENC जुड़ता है तो वह नाउन बन जाता है। तो रेफरेंस की स्पेलिंग भी सही लिखी है। 3 स्पेलिंग है, तीनों सही है। लिखा है प्रेफर्ड। दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्रेफर्ड की स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे गलत लग रही है। प्रेफर्ड की स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए PREFE होना चाहिए, ये प्रेफर्ड। तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, A फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका इस सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर R का यूज होगा, ठीक है। तो देखिए इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको सेलेक्ट करना था, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द आर्टिस्ट रिसीव्ड अ डैश फ्रॉम द ऑडियंस। आर्टिस्ट जो थे, कलाकार ने रिसीव किया ऑडियंस से, क्या रिसीव किया? बंच ऑफ अप्लाउज। दोस्तों बंच के अंदर, तो बंच ऑफ आपने पढ़ा होगा, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, जिसे आप बेसिकली कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। ऑडियंस से रिसीव करने की बात की जा रही, प्लेंटी ऑफ अप्लाउज। दोस्तों अप्लाउज के साथ प्लेंटी का यूज नहीं किया जाता। प्लेंटी माने होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आप कह सकते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ, ठीक है। अब देखिए लिखा है हैंडफुल। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। हैंडफुल ऑफ अप्लाउज। अप्लाउज का मतलब आपको बता दूं, अप्लाउज का मतलब होता है दोस्तों प्रेज करना, प्रशंसा करना। तो मुट्ठी भर प्रशंसा, ये तो बना नहीं। अब राउंड ऑफ अप्लाउज, कई बार आप टीवी देखते हैं और कहता है यहाँ हियर इज बिग राउंड ऑफ अप्लाउज, ठीक है, यानी बिग राउंड ऑफ अप्लाउज। यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी फॉर डेली इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए एक सवाल देखते हैं दोस्तों। OWS का प्रीवियस ईयर में आता, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इसेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक। किसी भी पैसेज का, किसी भी लेक्चर का, किसी भी बुक का जो मुख्य बिंदु होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। उसको मीनिंग बोलते हैं। दोस्तों मीनिंग कैसे बोलेंगे? मीनिंग का मतलब तो कोई भी अर्थ हो गया, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज की वैल्यू या महत्व, ठीक है। हार्ट तो फिर इंसान में होता है, हृदय में होता है, जिसको हृदय बोलते हैं, ठीक है। ये इंसानी
इंसान के पास होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ये, और ये बता एक ही ऑप्शन जिस्ट। जिस्ट माने क्या होता है दोस्तों, किसी चीज की समरी। जिस्ट माने समरी, इसी को आप सारांश भी कहते हैं, ठीक है, या सार। जस्ट माने समरी, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन देखिए कितने इजी। नेक्स्ट देखिए, दिस सीक्रेट विल रिमेन बिटवीन यू एंड मी। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। यहाँ पर जिस पार्ट में अंडरलाइन है उस पार्ट में आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली मिस्टेक क्या है, और जहाँ पे मिस्टेक है उस वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन है। दिस सीक्रेट विल रिमेन बिटवीन यू एंड आई। दोस्तों जब भी हम इस दिस सीक्रेट की बात करते हैं तो ये दिस सीक्रेट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है। बिल इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और रिमेन इसकी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। अब देखिए दोस्तों, ये बिटवीन क्या है, ये प्रीपोजिशन है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आपको ओसी देखने को मिलेगा, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो लिखा है बिटवीन यू, तो यू तो ऑब्जेक्ट हो ही गया, यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है। एंड इसके बीच में कंजंक्शन लगा है, एंड को कंजंक्शन कहते हैं। आई की सब भी हम बात करते हैं तो आई दोस्तों सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो जहां पे लिखा है दोस्तों बिटवीन यू एंड मी, वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बिटवीन यू ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अमंग, अमंग की बात ही नहीं की गई यहाँ पर। यहाँ पर बिटवीन आई एंड यू, ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, बिटवीन यू एंड मी। देखते हैं और क्वेश्चन कुछ है। चलिए यहाँ से क्वेश्चंस खत्म हुए। तो 4 मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, इन चारों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से। और मैं होप करता हूँ कि आप 24 दिन 24 मैराथन में जुड़ेंगे और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, और डेफिनेटली इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को करिए लाइक। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाए और मैं आपका एग्जाम आते आते आपको इतनी अच्छे तरीके से नर्सिंग की हर एक चीज़ कवर करा दूंगा कि आपका इस बार सिलेक्शन जो है वो फिक्स हो जाएगा। और आप इंग्लिश के अंदर तो एटलीस्ट बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, 15+ मार्क्स स्कोर करेंगे। क्योंकि इंग्लिश मैंने बहुत सारी गर्ल्स का देखा है, इंग्लिश ही ऐसी चीज़ें हैं, इंग्लिश ही ऐसी ऐसा फैक्टर है जो सिलेक्शन रोक देता है, सिलेक्शन में ब्रेक लगा देता है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो एटलीस्ट आप अच्छा करेंगे। चलिए एक बार मैं कंटेंट पूरा तरीके से ऊपर कर देता हूँ, और ये सभी कंटेंट को देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, सिलेबस लिख लीजिए अपनी नोट्स में, ताकि आपको ध्यान रहे क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। और मैं 24 दिन 24 मैराथन शुरू करने वाला हूँ, तो बहुत जल्द आप जुड़ जाइए, पूरे वीडियोज़ देखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, हर एक चीज़ देखिए, ढंग से समझिए। तो मिलते हैं आपसे फिर एक बार कॉन्सेप्ट के साथ में अगली क्लास में। ध्यान रखिएगा। थैंक यू, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।